हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इसके पहले अभी हम लोगों ने समुच्चय के बारे में डिस्कस किया था और समुच्चय के अंतर्गत ही एक विशेष प्रकार है समुच्चय का, रिक्त समुच्चय। इसको अंग्रेजी में कहते हैं द एम्प्टी सेट। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे समुच्चय हमारे पास एक लिखा हुआ है, ये है समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक सेट है ए, है ना। इसमें लिखा है सच दैट एक्स, जिसमें एक्स किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। एक्स क्या डिनोट कर रहा है कि 11वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको डिनोट कर रहा है यहाँ पे एक्स। ठीक है, हम उस स्कूल में जाकर कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गिनकर उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अतः समुच्चय ए के अवयवों की संख्या सीमित है। आप किसी भी कक्षा में जाएंगे तो वहां पे कितने विद्यार्थी हैं आप जाकर गिनकर पता कर सकते हैं। तो मतलब आप काउंट कर सकते हैं ना, सीमित है उनकी संख्या। अब एक और समुच्चय है बी, ठीक है, जिसमें एक्स क्या कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, वर्तमान कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। मतलब ऐसा बच्चा जो 10वीं में पढ़ रहा है और 11वीं में भी। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही बच्चा 10th क्लास में भी हो और 11वीं मतलब 11th क्लास में भी हो? पॉसिबल है क्या? नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी एक साथ दोनों कक्षाओं 10वीं और 11वीं में अध्ययन नहीं कर सकता, अतः समुच्चय बी में कोई भी अवयव नहीं है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही बच्चा दोनों क्लास में अध्ययन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं। मतलब बी हमारा समुच्चय कैसा है, रिक्त है। तो उसी के आधार पे हम एक परिभाषा दे सकते हैं कि एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। परिभाषा मतलब नाम से स्पष्ट है, रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, नहीं होता है, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार बी एक रिक्त समुच्चय है, जबकि ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय को प्रतीक फाई से या फिर जो मझला कोष्टक बनाते हैं उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं दिखाया जाता, केवल मझला कोष्टक बना देते हैं बस। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि मान लीजिए ए बराबर एक्स, सभी एक्स जिसमें एक्स एक से बड़ा है और दो से छोटा है। एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, जहां ए एक रिक्त समुच्चय है। क्योंकि अब ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस समुच्चय में जो अवयव हैं उसमें कैसे अवयव हैं, वो एक से बड़ा है लेकिन दो से छोटा है। कंडीशन ये है कि एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या तो पूरी ही होगी, या तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। और यदि इनके बीच की कोई संख्या लेते हैं तो वो प्राकृत नहीं होगी, वो तो परिमेय संख्या बन जाएगी। तो हमारा ये जो समुच्चय है ये कैसा समुच्चय हुआ, रिक्त समुच्चय। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू बताइएगा। थैंक यू।